आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक मास की, उस सबसे गूढ़, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय तिथि की, कार्तिक अमावस्या की। ये वही रात्रि है जिसे समूचा सनातन धर्म मां लक्ष्मी का आवाहन दिवस भी कहता है, और साथ ही यह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक भी है। इस दिन की रात इतनी सूक्ष्म और ऊर्जावान होती है कि जो साधक, जो भक्त, जो गृहस्थ भी सच्चे मन से साधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय, रोग, क्लेश सब मिटने लगते हैं। लेकिन यही वह दिन है जब बहुत लोग अज्ञानवश कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे लक्ष्मी मां रुष्ट हो जाती है और घर का धन जैसे ठहर ही जाता है। इसलिए आज हम समझेंगे कि इस पवित्र कार्तिक अमावस्या के दिन क्या न दें, क्या करें और कैसे अपने घर में स्थायी सुख शांति का दीपक प्रज्वलित करें। देखिए, अमावस्या वह रात है जब चांद नहीं दिखता। ये केवल बाहरी अंधकार नहीं होता, ये हमारे भीतर के अंधकार का भी प्रतीक होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा अमावस तब होता है जब वह अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है। इसलिए इस दिन हमें केवल घर के दीपक नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा के दीपक को भी प्रज्वलित करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, इस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। किसी को भी अपने घर की वस्तुएं दान में न दे। ना झाड़ू, ना तेल, ना नमक, ना अनाज, ना कपड़ा, ना धन। क्यों? क्योंकि यह दिन ऊर्जा का संचित करने का होता है, देने का नहीं। कार्तिक अमावस्या पर घर की वस्तुएं किसी को देने का अर्थ होता है अपने घर की लक्ष्मी को बाहर भेजना। मां लक्ष्मी इस दिन स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं। वह देखती हैं कौन सा घर प्रकाशमान है, कौन सा घर स्वच्छ है, कहां सच्चा भक्त अपने हृदय में दीपक जलाए बैठा है। ऐसे में अगर आप घर से वस्तुएं बाहर देंगे, विशेषकर नमक, तेल या झाड़ू, तो मां समझती हैं कि इस घर में उनका स्वागत नहीं बल्कि विदाई हो रही है। इसलिए कहा गया है कार्तिक अमावस्या की रात्रि और अगले प्रातः काल तक घर से कोई वस्तु बाहर न दें। अब प्रश्न आता है, तो क्या करें इस दिन? करना यह है कि सूर्योदय से पहले स्नान करें, गंगा जल या तुलसी पत्र डालकर शुद्धि करें, घर की साफ सफाई करें, विशेषकर रसोई और पूजा स्थान की। उसके बाद तुलसी माता को प्रणाम करें, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी का स्थान अत्यंत ऊंचा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह लक्ष्मी स्वरूपा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर में तुलसी होती है वहां हर रोज भगवान विष्णु स्वयं विचरण करते हैं। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तब पूरे घर में दीपक जलाइए, घी के दीपक भी, तेल के दीपक भी। एक दीपक दक्षिण दिशा में यमराज के नाम का लगाइए। यह दीपक आपकी आयु की रक्षा करता है, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है। एक दीपक तुलसी के पास लगाइए, वह धन की स्थिरता देता है। एक दीपक रसोई में लगाइए, वह अन्न की वृद्धि करता है। और एक दीपक मुख्य द्वार पर लगाइए, वह मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग बनाता है। याद रखिए, दीपक केवल मिट्टी का नहीं होता, वह भावना का होता है। दीपक में आप जो तेल डालते हैं वह आपके कर्म हैं, जो बत्ती डालते हैं वह आपका संकल्प है, और जो लौ जलती है वह आपका विश्वास है। जितना गाढ़ा विश्वास उतनी उजली लौ। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। उन्हें कमल का फूल, सफेद मिठाई और तुलसी पत्र अर्पित करें। पूजा में श्री सूक्त
या लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ करें, लेकिन पूजा के बाद मां से मांगिए नहीं, मां से केवल आभार व्यक्त कीजिए। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, मां लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय वह हृदय है जिसमें तृष्णा नहीं, कृतज्ञता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस दिन झगड़ा, क्रोध या किसी से अपशब्द बोलना बहुत ही अपशकुन माना जाता है, क्योंकि अमावस्या की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। जो जैसा बोलता है वैसा ही फल देता है यह दिन। इसीलिए इस दिन का हर शब्द, हर कर्म, हर विचार पवित्र रखिए। अगर आप गरीब हैं, चिंतित हैं या घर में हमेशा कलेश रहता है, तो इस दिन एक उपाय अवश्य कीजिए। किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और अपने पापों की क्षमा मांगिए। कहिए, हे प्रभु, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। यह वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हां, अगर किसी के घर में नई बहू आई हो तो कार्तिक अमावस्या की रात्रि को वह स्वयं दीपक जलाए। यह बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसी स्त्री के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। अब एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, इस दिन रात्रि में किसी को भी घर से दूध, दही, नमक या झाड़ू उधार न दे। ये सब चीजें घर की ऊर्जा से जुड़ी होती है। अगर कोई मांगे तो विनम्रता से कह दीजिए, भैया कल ले जाना, क्योंकि अगर आप आज देंगे तो धन का प्रवाह बाहर जाएगा। और जो लोग पूजा के बाद प्रसाद बनाते हैं, ध्यान रहे कि प्रसाद में तामसिक वस्तुएं जैसे प्याज, लहसुन, अंडा या शराब का उपयोग कभी ना करें। कार्तिक अमावस्या के दिन केवल सात्विक भोजन ही भोग में लगाना चाहिए। खीर, पूरी, चावल, दाल, पनिया, गुड़ और तुलसी पत्र, यही सच्चा प्रसाद है। प्रेमानंद जी महाराज एक बार कथा में कहते थे, माँ लक्ष्मी सोने चांदी से खुश नहीं होती, वो भाव से खुश होती है। जिस घर में प्रेम है वहां माँ को ठहरने में आनंद आता है। तो आज का यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि अपने परिवार में प्रेम और सौहार्द का दीप जलाने का भी है। रात के समय जब सब दीपक जल जाए, तब पूरे परिवार के साथ माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए आरती करें। फिर शांति से बैठकर मन में स्मरण करें, हे प्रभु, मेरे घर में प्रकाश बना रहे, मेरे मन में विश्वास बना रहे,